Hello everyone, Neha here. So in the last videos we have discussed about chapter 8 body movements. We have discussed about joints, different types of joints we have finished, and now in this part we will start the remaining part of the chapter, that is we will cover about skeleton. So with a picture, with this diagram, you may be able to observe what is skeleton. Yes. Now we learn in detail what is skeleton. All the bones in our body form a framework. हमारे जितने भी बोन्स है बॉडी में वो एक फ्रेम बना के रखते हैं. फ्रेमवर्क बना हुआ है. फ्रेमवर्क क्यों बना हुआ है? टू गिव शेप, क्योंकि अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होगा बोन्स का तो हमारी इमेजिन की है हमारी ना कोई शेप होगी, ना हमारे सारे इंटरनल बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स हमें सबको विजिबल रहेंगे और वो डैमेज करने का उस होने का उसे खतरा रहेगा. यस, दैट इज़ वाई वी हैव ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेम बना हुआ है टू प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी. तो स्केलेटन का क्या काम है? हमारी बॉडी को शेप देना, सपोर्ट देना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट्स करना, इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना. और इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, और वो हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं. दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द skeleton system. ठीक है. इन ह्यूमन बींग्स सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस. हमारे ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती हैं? हमारे स्केलेटन में, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और सिर्फ 206 बोन्स के साथ कुछ कार्टिलेज होते हैं. कार्टिलेजेस होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. वी विल लर्न अबाउट दिस इन मोर डिटेल. How do we know that this is the shape of the human skeleton? आपको कैसे पता चलता है कि ह्यूमन स्केलेटन का ही शेप है ये? How do you know the shapes of the different bones in our body? और कैसे आपको पता लगा कि हमारी बॉडी के ये सारे अलग अलग बोन्स हैं, ये अलग अलग शेप है? कैसे पता चला? देखिए, कुछ बॉडी के पार्ट्स हम टच करके, फील करके पता लगा सकते हैं कि उनकी शेप कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है. इज इट करेक्ट ना? लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें इंटरनल पार्ट्स नहीं पता होते, उनकी शेप कैसे होती है, कैसे दिखते हैं वो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम एक्सरे इमेजेस करते हैं. अगर आपकी कहीं फ्रैक्चर आ गया हो, बोन्स आपकी क्रैक हो गई हो या कोई प्रॉब्लम इंटरनल आ जाती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं. डॉक्टर से एक्सरे के लिए बोलते हैं. एक्सरे से क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की आपकी इमेजेस आ जाते हैं, जिससे पता लगता है डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है. यस. तो हमारी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, हमें कैसे पता चलता है? हमें एक्सरे की इमेजेस से पता चलता है. अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट स्केलेटन का. ठीक है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, टॉप पोर्शन से. दैट इज स्कल से. स्कल पोर्शन हमने अभी पढ़ा था कि इसमें फिक्स जॉइंट होती है, पढ़ा था ना? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्कल से. द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स ज्वाइंट टुगेदर. हमारे स्कल में कितने टोटल बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट है. इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्रेन. और इस स्कल के अंदर हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है. मेन पार्ट क्या है हमारी बॉडी का? ब्रेन. तो हमारी इस स्कल के अंदर ब्रेन हमारा प्रोटेक्ट किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. इट प्रोटेक्ट अवर आइज. यहाँ हमारी इसके अंदर आपकी आइज भी होती हैं, ईयर्स भी होते हैं और नोज भी होते हैं. आप टच करके देखिए अपने स्कल को, यू नो. ठीक है, इतना यू हैव योर स्कल. तो आप अपने स्कल्स को आप टच करके देखिए सारे स्ट्रक्चर्स को. स्कल गिव शेप टू अवर हेड. और स्कल क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारे हेड को शेप देता है. ऑल बोन ऑफ स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जॉ. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो यहाँ पे होती है फिक्स जॉइंट होती है, तो यहाँ पे सब फिक्स होता है. ठीक है, कुछ मूव नहीं कर सकती, अपर जॉ भी मूव नहीं कर सकती. ठीक है, तो आपकी सारी जो बोन्स है स्कल में वो इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है. लेकिन एक छोड़ के लोअर इमूवेबल है, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं आपकी नीचे वाली तो मूव करती है. तो आपकी सिर्फ नीचे वाली के अलावा लोअर जॉ को छोड़ के आपकी सारी बोन्स इमूवेबल है. ठीक है.
नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं रिब केज क्या होता है हमारा। देखिए पिक्चर से देखिए आप रिब केज, ठीक है, ये हमारी रिब केज देखिए कैसे जॉइंट है। यहाँ पिक्चर देखिए कि आगे वाली से पीछे वाले में जा रही है, हमारी आगे वाली से पीछे वाली में, चेस्ट बोन से पीछे वाले में जा रही है। तो नाउ वी विल स्टडी दिस। देखिए देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स। आप देख सकते हैं 12 पेयर्स कैसे, देखिए ये है 12 है। पेयर्स इसलिए क्या है क्योंकि ये यहाँ से भी है, ठीक है। वन पेयर में कितनी होती है? 2, तो 12 पेयर्स में कितनी होगी? 24 टोटल हमारे पास 24 रिब्स होती है। देखिए 12 हियर 12 हियर। ओके, रिब्स जॉइंट द चेस्ट बोन फ्रंट। और रिब्स का काम क्या क्या करता है? रिब ये हमारे फ्रंट की चेस्ट बोन को, ये चेस्ट बोन है हमारे आगे की तरफ, ठीक है, इसे ज्वाइन करता है। कहाँ से ज्वाइन करता है? बैक बोन। बैक बोन क्या है? हमारे पीछे की तरफ, बैक से। टुगेदर फॉर्म अ बॉक्स। उसके बाद ये आगे वाली चेस्ट बोन से लेकर पीछे बैक बोन में ये ज्वाइन करता है रिब, और ये क्या बना लेता है? ये एक बॉक्स बना लेता है। ओके, एंड दिस बॉक्स, और इस बॉक्स को ही हम बोलते हैं रिब केज। ओके, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। और इस केज के अंदर हमारे कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के जो प्रोटेक्ट हुए हैं। कैसे पार्ट्स? जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दैट इज अ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स जो है हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इस रिब केज के अंदर हमारे क्या है? प्रोटेक्ट हैं। ओके, हमारी चेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी बोलते हैं। चेस्ट बोन को, ये जो चेस्ट बोन है हमारी चेस्ट बोन का हम और क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। और हमारे जो बैक बोन है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइन भी बोलते हैं, या वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है। आप इस पिक्चर से, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ 1 से लेकर 7 2 रिब्स कहते हैं इन्हें हम। ये हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये हमारी चेस्ट बोन स्टर्नम कहलाती है। ये सारी रिब्स है हमारी। ये हमारी बैक बोन जो है वो वर्टिकल कॉलम कहलाती है या स्पाइन कहलाती है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए ये है हमारी बैक बोन। बैक बोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम या स्पाइन। और ये हमारी क्या है? ये हमारी रिब्स है। देखिए अब हम थोड़ा सा बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। बैकबोन स्पाइन, जिसे हम बैकबोन को स्पाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं, आप किसी भी नेम से बोलते हैं हम इसे, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रन्स फ्रॉम नेक टू हिप्स। ये कहाँ से स्टार्ट है? देखिए नेक से स्टार्ट करके यह हिप पे जाके ज्वाइंट हो रही है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। इसके अंदर कितने बोन्स हैं? 33 स्मॉल बोन्स हैं, जिन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। ओके, उसमें 22 थी स्कल में, इसमें कितनी है? 33 बोन्स है। प्लेस वर्टिकली अपॉन ईच अदर, और एक के ऊपर एक ये वर्टिकली प्लेस्ड है। द मेजर फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारी इस बैकबोन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जिसकी हेल्प से हम, जो हमें सपोर्ट देती है और हम खड़े हो सकते हैं। ओके, स्पाइन, शोल्डर बोन, रिब केज, हिप जॉइन आर ऑल जॉइन टू बैकबोन। और इस बैकबोन से आपकी कौन कौन सी और बोन्स जॉइंट है? शोल्डर बोन्स भी जॉइंट है, रिब केज भी जॉइंट है, और आपकी हिप बोन्स भी आपकी इस बैकबोन से जॉइंट है। ओके, स्पाइनल कॉलम प्रोवाइड्स अ मेन सपोर्ट टू द बॉडी। ये आपको मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करती है? आपको खड़े रहने के लिए, बैंड करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए। तो ये स्पाइनल कॉलम ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो आपको हेल्प करती है आपको स्टैंड होने में। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? एक बार रिवाइज करते हैं कि ये नेक से हिप तक जाती है। 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। इनका फंक्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। शोल्डर बोन, रिब केज, हिप बोन्स, ये सारे जॉइंट होते हैं बैक बोन से, और ये आपको मेन सपोर्ट करता है आपको खड़े होने के लिए, बैंड होने के लिए, ट्विस्ट होने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप पहले इस पिक्चर में देखिए, ये आपका वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, और ये आपकी जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है आपको स्पाइनल कॉर्ड है जो इसके अंदर प्रोटेक्ट हुई है। ओके, और आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे ज्वाइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम रीड करेंगे शोल्डर बोन। हमारी शोल्डर बोन क्या होती है? ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 शोल्डर। हमारी ह्यूमन बॉडीज में 2 शोल्डर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। करेक्ट, एक लेफ्ट होता है, एक राइट साइड का होता है। हमारे नेक के एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है। शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय
कॉलर बोन, हमारे शोल्डर बोन में 2 बोन्स होते हैं। देखिए एक तो कॉलर बोन होते हैं, कॉलर बोन देख रहे हैं, कॉलर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल भी, ठीक है, कॉलर बोन को हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और एक शोल्डर ब्लेड होता है, शोल्डर ब्लेड को हम बोलते हैं स्कैपुला। तो यानी कि हमारी शोल्डर बोन्स 2 बोन से मिलकर बनती हैं, कॉलर बोन जिन्हें हम बोलते हैं क्लेविकल, और शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं स्कैपुला। ओके, अब ये जो हमारी कॉलर बोन होती है वो आप देख रहे हैं कर्व्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, और जो आपकी शोल्डर ब्लेड है वो आपका क्या है, अपर आर्म में कहाँ है, वो अपर आर्म में, ऊपर के अपर आर्म में है, ठीक है, इस जॉइंट टू शोल्डर ब्लेड। अब आपके जो अपर आर्म है वो किससे जॉइंट है, शोल्डर ब्लेड से ही तो जॉइंट है, ठीक है। और कौन से जॉइंट प्रेजेंट है इसके अंदर, जॉइंट इसमें बॉल एंड सॉकेट प्रेजेंट है, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एक बार डिवाइस करते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 शोल्डर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और उसमें 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, कॉलर, ठीक है, जो कॉलर बोन होती है उन्हें हम क्लेविकल भी कहते हैं, और शोल्डर ब्लेड जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। जो हमारे शोल्डर ब्लेड है वो जॉइंट होता है हमारे अपर आर्म से, और अपर आर्म से जॉइंट होने के बाद उसके अंदर होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन जो कॉलर बोन होती है क्लेविकल, वो हमारी कर्व्ड शेप में होती है, कर्व्ड बोन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पैल्विक बोन। पैल्विक बोन क्या होता है हम पढ़ते हैं, देखिए बाउल शेप स्ट्रक्चर एट अ लोअर एंड ऑफ स्पाइन। ये जो हमारा स्पाइन था उसके लोअर एंड पे एक ये बॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक, इसे कहते हैं हम पैल्विक बोन। टू विच अवर लेग्स अटैच, जिससे हमारे लेग्स अटैच हैं। पैल्विक बोन्स इनक्लोज द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टोमक। जो हमारे स्टोमक के नीचे का पोर्शन है वो सारा पोर्शन हमारा पैल्विक बोन में कवर होता है। दिस इज अ पार्ट वी सिट ऑन, जिस पार्ट से आप खुद करके देखिए, जिस पार्ट से आप बैठते हैं, ठीक है, सिट करते हैं, बैठते हैं, वो उसी पोर्शन में आपका पैल्विक बोन प्रेजेंट है। इट कनेक्ट टू द स्पाइन इनटू द लेग। ये क्या करता है, हमारे स्पाइन को कनेक्ट करता है लेग तक, हमारे स्पाइन को लेग से कनेक्ट करता है एट अ हिप बोन। लेकिन कहाँ से करता है, ये हिप जॉइंट से, जहाँ पे हमारा हिप का जॉइंट है वहाँ से स्पाइन को लेग से कनेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अवर ब्लैडर बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं स्मॉल एंड लार्ज, इन्हें प्रोटेक्ट करता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो लेट्स रिवाइज वंस मोर, एक बार और रिवाइज करते हैं। पैल्विक बोन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ये वाला, ये जहाँ से हम बैठते हैं, द पोर्शन जिस पार्ट से हम बैठते हैं उस पोर्शन में हमारा पैल्विक जॉइंट प्रेजेंट होता है, पैल्विक बोन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आप ये कैसी शेप होती है, बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्पाइन के एंड पे प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारी लेग्स अटैच होते हैं। ये पैल्विक बोन का काम होता है कि हमारे जो भी स्टोमक के नीचे का पोर्शन उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, या हमारे ब्लैडर को करता है प्रोटेक्ट, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी करता है। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारा इंटीरियर व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है। यहाँ देखिए आपका ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन से आप सिट करते हैं, ये बैठते हैं, तो इस पोर्शन में क्या है हमारा, ये हमारा पैल्विक बोन है, ठीक है। और ये हमारा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे सारे स्ट्रक्चर, आपको इतना अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए कि क्या क्या। तो ये वाला पोर्शन है हमारा जिसमें पैल्विक बोन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा पोर्शन है। So I hope till here you have understood. नेक्स्ट टाइप का बोन जो है कार्टिलेज, ये कार्टिलेज वी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।